जरा सोचो, तुम्हारे पास किसी भी चीज के आर पार जाने की ताकत आ जाए, लेकिन यह कहानी जितनी सीधी लगती है उतनी है नहीं। तो मेरा नाम है श्री और आप सभी लोगों का स्वागत है एक्सप्लेनर श्री में। तो कहानी की शुरुआत होती है यूरी नाम के एक इंजीनियर से, जिसने यू-जीवन नाम का एक आधुनिक हवाई जहाज बनाया था। एक दिन उसने अपने एरोप्लेन की टेस्ट फ्लाइट करने का सोचा, क्योंकि वो इसे रशिया के एयर शो में पूरी दुनिया के सामने दिखाना चाहता था। उसे यकीन था कि उसके आधुनिक एरोप्लेन से खुश होकर रशिया की सरकार उसे ही जहाज बनाने का टेंडर देगी। अब यूरी अपने साथी जैन के साथ उड़ान भरने ही वाला था। तभी उन्हें खबर मिली कि अलीसा नाम की एक रिपोर्टर्स सिक्योरिटी को चकमा देकर युवती का इंटरव्यू लेने आ पहुंची। असल में यूरी अक्सर अलग अलग लड़कियों को घुमाता था और अलीसा भी उनमें से ही एक थी। अब यूरी ने जैन को बाहर भेजकर अलीसा को हवाई जहाज में बुला लिया और जल्द ही उन्होंने आसमान में उड़ान भरी। लेकिन अचानक यूरी को हेडक्वार्टर से फोन आ गया, क्योंकि बिना को पायलट के एरोप्लेन उड़ाना गैरकानूनी था। उसी वक्त उसकी पत्नी भी एक खबर सुनकर हेडक्वार्टर्स आ पहुंची। अब यूरी ने तुरंत लेना से बात की और एरोप्लेन में अकेले होने का नाटक किया, ताकि लेना को असली और उसके अफेयर के बारे में पता ना चले। फोन काटने के बाद उसने अलीसा को एक पैराशूट से बांधा और चुपकर एरोप्लेन से बाहर फेंक दिया। जैसे तैसे अलीसा जमीन पर लैंड हो गई और उधर यूरी भी हवाई जहाज में अकेला वापस लौट आया। इसके बाद हम वन्य नाम के एक लड़के को देखते हैं, जो अपनी माँ की लगातार रोक टोक से तंग आ चुका था। खैर, वो स्कूल पहुंचा और तब हमें पता चला कि वो अपनी क्लास की एक लड़की को बहुत पसंद करता था, लेकिन वान्या हमेशा डरा डरा सा रहता था। इसीलिए उसकी क्लास के बच्चे उसे हमेशा परेशान करते रहते। वहीं दूसरी ओर यूरी और जैन अपनी टेस्ट फ्लाइट सफल होने पर जश्न मना रहे थे। लेकिन तभी यूरी का एक पुराना बिजनेस राइवल पॉल वहां पहुंचा और उसे बुरा भला कहने लगा। जल्द ही उन्होंने शतरंज का एक मुकाबला करने का फैसला किया, लेकिन उसमें गोटियों की जगह वोडका के शॉट थे। जब भी कोई बारी हारता तो उसे एक शॉट पीना पड़ता था। बदकिस्मती से यूरी लगातार हारने लगा और जल्द ही वो शराब के नशे में धुत हो गया। जैसे ही वो वहां से निकला तो बाहर लेना उसका इंतजार कर रही थी। नशे की हालत में वो गाड़ी नहीं चला सकता था, इसीलिए लेना उससे चाबी लेने आई और उसे गाड़ी में बैठने को कहा। लेकिन यूरी ने उसकी बात नहीं सुनी और जैन की चाबी लेकर उसकी गाड़ी में निकल पड़ा। नशे की हालत में उसने एलिसा को फोन करके अपने साथ रहने को कहा और तभी अचानक उसकी गाड़ी की जोरदार टक्कर हो गई। युवती की मौके पर मौत हो गई और उसी पल वो एक भूत बन गया। लेकिन यूरी को इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि वह मर चुका है। वो आराम से उठकर हॉस्पिटल में चलने लगा, जहां उसे लेना दिखाई दी। उस बिचारी को अभी अभी यूरी की मौत की खबर मिली थी और उधर यूरी का भूत उसका पीछा करने लगा। लेना उसे देख सुन नहीं पा रही थी, लेकिन यूरी को लगा कि शराब वाली बात से नाराज हो गई, इसीलिए इग्नोर कर रही है और वो उसके साथ ही गाड़ी में बैठ गया। वो पूरे रास्ते लेना से माफी मांगता रहा। खैर, जल्द ही वो यूरी के ऑफिस में पहुंचे और वो आराम से अपने कमरे में चला आया। लेकिन तभी एक लड़का और लड़की चुम्मा चाटी कर रहे थे, जिसे देखकर यूरी को बहुत गुस्सा आया। उसने धक्का देने की सोची, लेकिन उसका हाथ उनके शरीर के आर पार हो गया। ये देखकर उसकी हालत खराब हो गई और इधर उधर हाथ मारने लगा। उसको एहसास हुआ कि वो दीवारों के आर पार जा नहीं सकता था, लेकिन उसे अब भी ये बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार ये मुमकिन कैसे हुआ। लेकिन तभी उसकी नज़र अपनी तस्वीर पर लगी, जिसके नीचे सभी फूल चढ़ा रहे थे। तभी जाकर उसे एहसास हुआ कि वो असल में मर चुका है। ये देखकर उसे बहुत गुस्सा आया, क्योंकि उसका एयर शो में जाने वाला सपना बस एक हफ्ते में पूरा होने वाला था। खैर, वो बाद में अपने ही अंतिम संस्कार पर पहुंचा और उसने देखा कि पॉल भी वहां आया था। पॉल ने लेना से यूवर का टेंडर वापस लेने की बात कही, जिस पर लेना ने कहा कि वो इसके बारे में सोचेगी। इधर यूरी को अब भी अपनी इस हालत पर यकीन नहीं हो रहा था, इसलिए यूरी सड़क पर गाड़ियों के आर पार होने लगा। वहीं दूसरी ओर वन्या के दोस्तों ने वन्या की साइकिल के ब्रेक तोड़ दिए और इसी साइकिल के साथ उसे सड़क पर जाने को कहा। जल्द ही वन्या का संतुलन बिगड़ गया और वो सामने से आ रही यूरी से टकरा गया। हैरानी की बात तो
यह थी कि वान्या यूरी को देख और सुन सकता था। उससे माफी मांगी से देख वो हैरान हो गया। उसने वन्य को बताया कि असल में वो एक भूत है और यह सुनकर वह पूरी तरह से डर गया। वो वहां से भागकर एक बस में चढ़ गया, लेकिन जल्द ही यूरी भी बस में आ गया और वन्य को खींचकर पीछे ले आया और फिर गलती से खुद बस से नीचे गिर गया। तब वान्या इतनी जोर से चिल्लाया कि पूरे बस के लोग उसे ही देखने लगे। घर जाकर अपने कमरे में छिप गया, लेकिन यूरी तो यहाँ तक भी आ पहुंचा था। उसने उसको शांत करने की कोशिश की, लेकिन वन्य अभी भी इस अनजान भूत से बुरी तरह से डरा हुआ था। आखिरकार उसने हिम्मत जुटाकर यूरी से आगे चलने को चले जाने को कहा, लेकिन तभी उसके मॉम ने उसे अकेले ही बात करते देख लिया। उसने समझाने की बहुत कोशिश की कि मॉम मेरे कमरे में भूत है, लेकिन उसकी मॉम ने सोचा कि वान्या की दिमागी हालत बिगड़ चुकी है, इसीलिए वो उसे एक दिमाग के डॉक्टर के पास ले गई। डॉक्टर ने वान्या की जांच की और कहने लगा कि इसको तो बहुत गहरा सदमा लगा है, ये बच्चा ठीक नहीं है। खैर, यूरी ने वानी का पीछा नहीं छोड़ा, क्योंकि वो जानता था कि सिर्फ वन्य ही उसके यू जीवन प्रोजेक्ट को पूरा कर सकता है। तभी जीतने के लिए उसने क्लास में उसकी मदद की और आखिरकार वान्य को उसकी मदद करने को राजी हो गया। इसके बाद वो दोनों एयर शो की मीटिंग में पहुंचे, लेकिन वहां जाते ही यूरी के पैरों तले जमीन खिसक गई। असल में यूरी के राइवल पॉल ने उसे शो में अपने हवाई जहाज का नाम दिया और यूरी के एरोप्लेन को इस प्रोग्राम से बाहर कर दिया। और पॉल ने अलीजा को भी खरीद लिया था, जिसने झूठी गवाही दी थी कि यूरी एरोप्लेन उड़ाते वक्त शराब पीता था। ये सुनकर यूरी को उसके हक के लिए बोलने को कहा, लेकिन इतने लोगों को देखकर वो घबरा गया और वो एक शब्द भी नहीं बोल पाया। खैर, यूरी भी इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं था। अगले दिन जब वान्या स्कूल में डांस की प्रैक्टिस कर रहा था, तो उसका डांस देखकर सब बच्चे उस पर जोर जोर से हंसने लगे। पर तभी यूरी उसकी मुश्किलों को हल करने वहां आया। वो दोनों समझ चुके थे कि वो एक दूसरे के सहारा बन सकते हैं। वान्या यूरी के इस प्रोजेक्ट को पूरा करवा सकता था और इसके बदले में यूरी उसकी सेटिंग पॉल नाम की एक लड़की से करवाने का वादा किया। के बाद यूरी ने वान्या की ट्रेनिंग शुरू कर दी और उसे लड़कियों से बात करने के तरीके बताए। जल्द ही वान्या में जोश आ गया और वो पॉल से बात करने लगा। फिर तो पॉल ने उसे अपने जन्मदिन की पार्टी पर भी बुलाया। वहाँ पार्टी में उसने पॉल की एक बेहद खूबसूरत तस्वीर खींची। तस्वीर देखकर पॉलिन बहुत खुश हुई, लेकिन वान्या अपने मन में सोचने लगा, लड़की को किस करके डील को क्लोज कर देता हूँ। लेकिन जैसे ही वो पॉलिन को चूमने के लिए आगे बढ़ा, तो पॉलिन ने गुस्से में उसके कान के नीचे लगा दिया। वान्या का दिल एक बार फिर से टूट गया था। फिर शाम को यूरी चुपके से एयरपोर्ट पर चला गया, जहां उसका U-1 एरोप्लेन रखा था। वो दोनों चुपचाप हवाई जहाज के अंदर घुस गए, लेकिन तभी बाहर उन्हें किसी ट्रक की आवाज सुनाई दी। असल में पॉल के आदमी यूवर का एरोप्लेन चुराने आया था, ताकि वो यूरी के इस प्रोजेक्ट का नामो निशान मिटा सके। इधर वन्य और यूरी अंदर फंस चुके थे और जल्द ही ट्रक ड्राइवर एरोप्लेन को खींचकर सड़क पर ले आए। लेकिन यूरी अपनी 10 साल की मेहनत को यूं ही चोरी होते हुए नहीं देख सकता था, इसलिए उसने इंजन चालू करने को कहा। बेचारा वान्य तो साइकिल भी ढंग से नहीं चला पाता था, लेकिन यूरी के भरोसे वो हवाई जहाज चलाने को तैयार हो गया। फिर जैसे जैसे यूरी ने कहा वो करता गया और फिर वो दोनों प्लेन को एक सुरक्षित जगह पर ले आए। वन्य को बात करके उसे स्कूल में मिलने को कहा। अगले दिन जैन स्कूल के बाथरूम में मिलने आया और उसकी बातों से जैन को यकीन हो गया कि जरूर यूरी की आत्मा इसके अंदर आ गई है। अब यूरी ने जैन को कोई खास जानकारी देने ही वाला था, लेकिन फिर उसे दाल में कुछ काला लगा। तभी खुलासा होता है कि उसने पार्टी बदलकर पॉल के लिए काम करने लगा था, क्योंकि पॉल ने उससे वादा किया था कि वो उसे कंपनी में हेड बना देगा। ये देखकर उसे तुरंत भाग जाने को कहा, लेकिन जल्द ही जैन ने वन्य को पकड़ लिया। उन दोनों में हाथापाई होने लगी और जल्द ही वान्या बाथरूम में छिप गया। वो यूरी की कही बातें दोहराने लगा। आखिरकार उसके जरिए यूरी ने जैन को ऐसा
एहसास दिलाया कि ये प्रोजेक्ट उनके लिए कितना मायने रखता था। लेकिन फिर जेन ने उस पर इल्जाम लगाया कि सारे लड़की के बेफिजूल के खर्चे के चक्कर में इतने सालों से गरीबी में जी रहा हूँ। उनमें उन दिनों की बहस चल रही थी। तभी एक सफाई वाली वहां आ गई और मौका देखकर वन्या वहां से भाग निकला। जैन भी उसका पीछा करने लगा और बेचारा वन्या खिड़की के बाहर आकर फंस गया। वन्या को ऊंचाई से बहुत डर लगता था और जल्द ही वो बिल्डिंग से नीचे गिरने वाला था। तभी पैरामेडिक्स की टीम वहां आ गई और उन्होंने सेफ्टी नेट पर कूदने को कहा, लेकिन वन्या के अंदर जरा भी हिम्मत नहीं थी। पर फिर अचानक से पॉलिन भीड़ से निकल कर आई और उसने सबके सामने अपने प्यार का इजहार किया। उसने वादा किया कि वो आने वाली पार्टी में उसकी डांस पार्टनर भी बनेगी। उसकी बातें सुनकर उसमें जोश आ गया कि भाई जिंदा रहना है, अब तो जिंदगी बढ़िया है। आगे और हिम्मत करके नेट पर कूद गया। लेकिन वो कहा जानता था कि पॉलिन ने ये सब सिर्फ उसकी जान बचाने के लिए किया था। खैर नीचे आने के बाद वन्या में अलग ही हिम्मत आ गई और वन्या फिर से यू जीवन को सफल बनाने की तैयारी में जुट गए। यूरी ने कई दिनों तक उसको हवाई जहाज उड़ाने की ट्रेनिंग दी, लेकिन जल्द ही उसकी माँ को भनक लग गई कि वन्य स्कूल छोड़कर बाहर घूमने जाता है। इसी वजह से उसकी मॉम ने उसे सजा के तौर पर घर में कैद कर दिया। लेकिन आज उसका डांस प्रोग्राम था और फिर बाद में उसे एयर शो में यूरी का प्लेन भी उड़ाना था। इसलिए वो कपड़ों की रस्सी बनाकर अपने कमरे की खिड़की से भाग निकला। इसके बाद वह तुरंत स्कूल पहुंचा, लेकिन वहां जाते ही उसका दिल चकनाचूर हो गया। पॉलिन ने तो किसी और लड़के को अपना डांस पार्टनर बनाया था और तब वन्या को पता चला कि उस दिन पॉलिन ने जो कुछ भी कहा था वो सब वन्या पर दया खा के कहा था। उसकी सारी उम्मीदों पर पानी फिर गया था। इसलिए उसने अपना चक्कर छोड़कर यूरी का मिशन पूरा करने का फैसला किया। इसके बाद यूरी और वन्या उस खुफिया जगह पहुंचे जहां यू जीवन खड़ा था। यूरी के सहारे उसने इंजन चालू किया और धीरे धीरे एरोप्लेन को हवा में ले गया। जल्द ही वह दोनों एयर शो में पहुंच गए और युवती के एरोप्लेन को वहां देखकर पॉल और बाकी कंपनियों के तो होश ही उड़ गए। खैर जल्द ही उसने हवाई जहाज लैंड किया और उसके बाहर आते ही चारों ओर रिपोर्टर्स की भीड़ जमा हो गई। उसी वक्त जैन को भी अपनी गलती का एहसास हो गया और उसने वन्य से माफी मांगी। आखिरकार यूरी का सपना पूरा हो चुका था, इसलिए उसने धरती से विदा लेने का फैसला किया। उसे जाता देख वन्य की आंखें भर गई। उन दोनों ने एक दूसरे को आखिरी बार गले लगाया। अंत में हम देखते हैं कि पॉलिन को भी अपनी गलती का एहसास हो गया और उसने वन्य से माफी मांगी। तो ये मूवी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट में जरूर बताना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।